आज की डेट में देखते हैं आजकल के बच्चे कि इंडिया में क्या रखा है, इंडिया क्या है ना। हमेशा कंपेयर करते हैं कनाडा से, यूएस से, और हमेशा बाहर जाना चाहते हैं। तो भाई इंडिया में जो था वो कहीं नहीं था एक समय पर। इतना रिच था इंडिया का कल्चर, इतनी चीज़ें थी इंडिया में कि बाहर से लोग आते थे, यहाँ ट्रेड करते थे और इंडिया की तारीफ़ थी पूरे वर्ल्ड में। और हम फिर से अपने देश को वैसा ही बना सकते हैं अगर हम अपने अंदर बिलीव लाएं। आपको शायद ये सोच के थोड़ी हैरानी होगी कि अंग्रेज़ों ने हमारे बच्चों में, हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीज़ें फिट कर दी कि लोगों की मेंटालिटी इंडिया के ख़िलाफ़ ऐसी हो गई कि इंडिया में कुछ नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सभी जानते होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर इंडिया में हड़प्पा करके जो सिटी थी, जो उनकी जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न बोली जाती थी, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम और एक एक चीज़ इतनी प्लांट थी जो कि आज भी नहीं होती है। ठीक है, फिर मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी ज़्यादा प्लांट सिटी उन्होंने बनाई हुई थी उस टाइम पर। मतलब वहाँ पर आपको गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, इन सब की ट्रेडिंग भी होती थी। तो और मेसोपोटामिया से वहाँ ट्रेडिंग करने लोग आते थे, तो दूसरी कंट्री वहाँ ट्रेड कर रही थी। और तब वहाँ पे यूरोप का हाल बहुत बुरा था, तब आपके अमेरिका का हाल बहुत बुरा था, अदर कंट्रीज़ में कुछ नहीं था। और ये बात जो है भाई साहब 2500 BC की बता रहे हैं हम आपको। मतलब तो आप सोचिए कितना पहले की ये बात है ना। और अब लोगों में ये मेंटालिटी हो गई कि भाई इंडिया में कुछ नहीं है ना। तो आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी कि मतलब इंडिया में वेद जो थे, वेदों की जो लिटरेचर जो लिखी गई है उस टाइम पे संस्कृत में, उस लैंग्वेज को उस टाइम पे लिखना, लैंग्वेज में उस चीज़ को प्रॉपर एक एक चीज़ लिखी गई है। ठीक है, हमारे हिंदू कल्चर के बारे में, जो धर्म के बारे में जो चीज़ें वहाँ से जो इनिशियली स्टार्ट होती हैं उस चीज़ों को दबाया गया है। आपको बताता हूँ, रामायण और महाभारत आज भी अंग्रेज़ लोग ये कोशिश करते हैं कि इनके सबूत जो हों वो लोगों के सामने ना आए, क्योंकि इन्होंने रामायण और महाभारत से लिखे हुए टेक्स्ट पहले ही बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जला दिए और उन चीज़ों को पढ़ने के लिए कभी नहीं रखा कि हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में उस चीज़ को थोड़ा महत्व दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं रखा। तो ये एक पूरा षड्यंत्र है कि इंडिया हमेशा गुलाम रहे। हम आज़ाद तो हो गए हैं, बट हम लोग की जो मेंटेलिटी है ना अपने देश को लेके, हम आज भी अपनी मेंटेलिटी में फंस के रह गए हैं। रामायण महाभारत पे लोग प्रूफ मांगने लगते हैं आज की डेट पे। ये मतलब लोगों की ये मेंटेलिटी है। फिर बुद्ध का एरा जो था, वहाँ पे भी आप सोचिए महाजनपद कितने सारे थे और प्रॉपर एक बुद्ध का एक नाम हुआ उस टाइम पे इंडिया में। मतलब आप समझ सकते हैं कितना कल्चर जो था हमारा कितना रिच था। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया में कितने बार इन्वेजन हुए और कितनी बार लूटा गया। ठीक है, घोरी आए और फिर उसके बाद मुग़ल का शासन रहा, उसके बाद आप देखिए अंग्रेज़ों का शासन आ गया। लेकिन सबसे जो खतरनाक काम किया भाई वो अंग्रेज़ों ने किया। आज भी अंग्रेज़ वही कर रहे हैं। BBC हो गया, न्यूयॉर्क टाइम हो गया, जितने भी बाहर के आपके जो मीडिया है वो आर्टिकल्स को इस तरह पेश करती है, इस तरह न्यूज़ को लिखा जाता है, वर्डिंग ऐसी होती है कि ताकि इंडिया इंडियंस की नज़रों में गिर जाए। और यही लोग गलती करते हैं, लोगों की जो मतलब उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं और अपने ही ऊपर शक करते हैं। भाई आपकी कंट्री बहुत रिच है और आप लोग ही अब वापस उसको वैसा बना सकते हो। तो भाई अपनी कंट्री पे बिलीव रखो, और जो अच्छे अच्छे ब्रेन्स हैं वो जो बाहर जा रहे हैं उनको यहाँ पे रह के कुछ करना चाहिए। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आपने सुना होगा कि पूरे इंडिया में मतलब सबसे मतलब वर्ल्ड में भी आज भी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात होती है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के बारे में क्या है। तो वही ये वीडियो मैंने सिर्फ इसी पर्पज़ से बनाया है कि आप अपने देश को पहचानें। इस वीडियो को यार शेयर ज़रूर करना, देखने के बाद शेयर ज़रूर करना, हर बंदे पे जाना चाहिए कि भाई अपने देश को पहचानो और अपने देश के लिए कुछ करो। ठीक है, और वीडियो मैं लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में।